Hello students, welcome back to the Tantra physics classes and we are doing vectors with the students. It is fourth chapter of the 11th class. तो आज जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि स्पेस वेक्टर, वो मैंने कल आपको करके दिया है स्पेस वेक्टर. तो इसके एप्लीकेशंस क्या है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ए स्पेस वेक्टर. और जो कल मुझे वो ऑब्जेक्टिव्स और कुछ टेक्निक्स दिखाने थे वो भी मैं आज दिखाऊंगा. स्पेस वेक्टर का ये है कि पॉइंट नंबर 1, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्पेस वेक्टर. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्पेस वेक्टर. जिसको हम पोजीशन वेक्टर इज आल्सो ए स्पेस वेक्टर. इफ द पार्टिकल लाइज इन स्पेस, इफ द पार्टिकल इज इन स्पेस, तो उसको भी स्पेस वेक्टर हम कह सकते हैं. जैसे अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूँ, ये वाला ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूँ, इट इज एक्स, इट इज वाई एंड इट इज जी. एक्स वाई जी का मतलब ये है कि z डायरेक्शन आउट ऑफ द पैनल है. इट इज आउट ऑफ द पैनल इन दिस डायरेक्शन, perpendicular to x and y. X and y are on the plane of the panel. लेकिन z डायरेक्शन ये है आउट ऑफ द बोर्ड. तो पार्टिकल स्पेस में है, लेकिन अब स्पेस में कैसे बनाऊं मैं. चलो ये समझो ये स्पेस पॉइंट है, ये स्पेस पॉइंट है. और ऐसे देखो, अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर डाल दूं इस पर, यहाँ से यहाँ ये x है, यहाँ से यहाँ ये y है. और अगर आप आउट ऑफ द बोर्ड जाओगे इस पॉइंट पर, ये पॉइंट, तो फिर ऑरिजिन को इस पॉइंट के साथ जब मिलाओगे, अगर मैं ऐसे ही मिला दूं ऐसे, लेकिन ये स्पेस पॉइंट है, ये आर वेक्टर कहलाता है. तो आप मुझे बताइए, अगर ये स्पेस पॉइंट है, ये दिस पॉइंट इज नॉट ऑन द बोर्ड, और इसके कोऑर्डिनेट्स है ये एक्स हुआ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जी कोऑर्डिनेट, बिकॉज इट इज आउट इन द स्पेस. वो इमेजिन करना पड़ेगा. चलो मैं फिगर से दिखाता हूं, एक्स वाई एंड जी. सो दिस, ये इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर. अब मैं आपको बताना चाहूंगा हाउ दिस पोजीशन वेक्टर इज कनेक्टेड टू द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जी. दैट्स द पॉइंट. किसी पॉइंट का आपको आपके पास अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, उसको पोजीशन वेक्टर के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए. How the position vector is connected to these coordinates x, y and z. So how much is this vector? How much is this vector? And how much is the out in the space vector? ये जो वेक्टर है, it is xi, it is yj, it is zk. तो ये जो रेडियस वेक्टर r है, तो ये तो स्पेस वेक्टर, it is sum of these three vectors. So r vector is equal to xi plus yj प्लस जी के. मतलब यह है कि जो रेडियस वेक्टर है पार्टिकल का, पॉइंट P जो है कहीं भी हो, हाउ मच वेक्टर डिस्टेंस इट इज फ्रॉम द ओरिजिन, हाउ मच डिस्प्लेस्ड इज फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज आर. इसको पोजीशन वेक्टर भी कहा जाता है ऑफ द पार्टिकल P. इसको रेडियस वेक्टर भी कहा जाता है. इसको आप वेक्टर डिस्प्लेसमेंट भी कहा जा सकता है फ्रॉम द ओरिजिन. तो ये जो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट r है, इसका क्या रिलेशन है एक्स वाई जी के साथ, इसके कोऑर्डिनेट्स के साथ. वो ये रिलेशन है, r इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट i, y कोऑर्डिनेट j, z कोऑर्डिनेट के. ठीक. और यहां पर मैं स्ट्रेस करना चाहता हूं, ये जो पार्टिकल है, इट इज आउट इन द स्पेस हियर, इट इज, इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y एंड z. X is here, it is y, and z is in the out of board direction. अच्छा, मैं दिखाता हूँ आपको किसी दूसरे तरीके से. Have a look. मैं आपको किसी दूसरे तरीके से दिखाना चाहूँगा. चलिए ये देखो, यहाँ ज़रा देखिए, ये है सिचुएशन. असल में ये है, स्पेस में पार्टिकल है, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, लेकिन इसे एक्स वाई और जी वर्टिकल में लिया, z direction. It is x, it is y and it is z and it is radius vector r. This r is equal to, ये जो r है, this r is equal to this r is equal to
xi yj, that is this yj प्लस zk, ये z है zk। ये है असल में ये डायग्राम है, ये डायग्राम असल में ये डायग्राम है। ये स्पेस वेक्टर है, इसके कोऑर्डिनेट्स x y एंड z है। x कोऑर्डिनेट मींस कि how much it is away from the in the x direction, how much away it is from the y direction, and how much this point is away from the z direction. तो r vector is xi plus yj and plus zk. So this is a simple relation between, चलो मैं दूसरा फिगर भी दिखाना चाहूंगा। Let me show you the next figure. ऐसे देखो, ये वाला, ये भी फिगर है। ये पॉइंट स्पेस में है, आपने परपेंडिकुलर डाल दिया इधर इस पॉइंट पर। जब आपने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिया तो यहाँ से यहाँ z हो गया। चलो मैं इसको करता हूँ, ये z है z, और ये x है, यहाँ से यहाँ x है क्योंकि x डायरेक्शन है, और ये है यहाँ से यहाँ y है, ये वाला y है। ठीक, तो इसने ई वाई जो यूनिट वेक्टर है, इट इज़ j बेसिकली, इट इज़ वाई जे, यहाँ इट इज़ एक्स आई, इट इज़ जेड के। तो मतलब ये जो r है, ये वाला r जो है, ये वाला r ऑरिजिन से, दिस r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। ये इन शॉर्ट क्या हुआ, अगर एक पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ये समझ लो आप, कोऑर्डिनेट्स मींस एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट, यू नो इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम हाउ यू प्लॉट ए पॉइंट, एक पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं। तो अगर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए, आप इसका रेडियस वेक्टर बना सकते हैं। यू कैन राइट दिस रेडियस वेक्टर और एंड दैट इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। चलो ठीक है, मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा। हैव ए लुक। सपोज पॉइंट 2 find the position vector of a point 2, 3, 7। मुझे इसका रेडियस वेक्टर निकालना है, पोजीशन वेक्टर। एक पार्टिकल है, उसका कोऑर्डिनेट जो है इस पार्टिकल का 2, 3, 7, मतलब x उसका 2 है, y उसका 3 है और z इसका 7 है। बताइए इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, व्हाट इज इट्स पोजीशन वेक्टर, कितना है ये पोजीशन वेक्टर r, बस दैट इज r। हाउ मच अवे इट्स फ्रॉम द ऑरिजिन, ये जो पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट्स ये है दिए हैं, वो कितना ऑरिजिन से दूर है, वेक्टर डिस्टेंस। ऐसा नहीं कि आपको ये और पाथ लो, स्ट्रेट पाथ लेना है फ्रॉम ऑरिजिन टू द पॉइंट, इसको कहते हैं वेक्टर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को या पोजीशन वेक्टर को। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, शाबाश, दैट इज ये वाला x, दैट इज 2i प्लस 3j प्लस 7k। आंसर खत्म। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट 2, 3, 7। उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर फाइंड कीजिए जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2, 3, 7, और पोजीशन वेक्टर क्या है, दैट इज 2i प्लस 3j प्लस 7k। ठीक, अच्छा, लेट मी गो अहेड। थर्ड पॉइंट, find the displacement between two particles in terms of their coordinates, in terms of their position vectors. Find the vector displacement, find the displacement. Find the displacement between two points. बस नहीं, between two points.
मतलब ये पॉइंट P1 है और ये पॉइंट P2 है। ठीक, पॉइंट P1 के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1 और इस पॉइंट P2 के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2। मुझे ये डिस्प्लेसमेंट इनमें निकालना है, ये r निकालना है। इसको r, चलो r12 लिखो या r ही लिखो तो कोई उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। Displacement between P and P2, P1 and P2 in terms of this x1 y1 z1 x2 y2 z2। ये x1 y1 z1 जो ये इसके कोऑर्डिनेट्स है, x2 y2 z2 इसके कोऑर्डिनेट्स है। अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे आप लोगे तो इसको समझो r1 इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और इसको समझो r2 वो इसका पोजीशन वेक्टर है, दूसरे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, इट इज x, इट इज y, इट इज z। वैसे ये दो पार्टिकल्स जो है ये प्लेन पर नहीं है, ये स्पेस में, लेकिन मजबूरी है प्लेन पर दिखाने पड़ते। अब आप मुझे बताइए, इट्स ए वेक्टर, इट्स ए ट्रायंगुलर लॉ, यू कैन अप्लाई ट्रायंगुलर लॉ। मुझे ये r निकालना है। r निकालने के लिए अगर मैं इस ट्रायंगुलर लॉ को देखूं, r1a, it is r, it is r2, मुझे बताइए this r2 is the resultant of r1 and r, isn't that? ट्रायंगुलर लॉ में ये r2 जो है, connect the tail of the first r1 vector, connect the tail of the r1 vector to the r vector, तो ये r2 बनता है रिजल्टेंट ऑफ r1 एंड r। तो क्या लिखूंगा मैं, r2 वेक्टर इज इक्वल टू यस r1 वेक्टर प्लस r। ये ट्रायंगुलर लॉ से है, रिजल्टेंट इज r2 एंड दिस इज इक्वल टू r1 प्लस r। दिस यू हैव ऑलरेडी डन, मगर मुझे r निकालना है, ये वाला r, वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2, दैट इज r इक्वल टू, दैट इज r2 माइनस r1। ठीक, this r, displacement between P1 point and P2 point is r2 minus r1, vector position or position vector of P2 minus position vector of P1। r2 जो है वो P2 का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, और r1 जो है वो P1 पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ठीक, फिलहाल ठीक चल रहा है। तो अब r इक्वल टू, अब इस r2 को सबस्टिट्यूट करो इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, अभी दिखाया वो, दैट्स x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस करके, अब r1 के पोजीशन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, दैट्स x1i प्लस y1j प्लस z1k। ठीक, don't forget that I am trying to find the displacement between P1 and P2। चलिए, तो अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। और इक्वल टू x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1i माइनस y1j माइनस z1k। अभी जब मल्टीप्लाई किया इसको आगे जाकर के, इस नेगेटिव से तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी नेगेटिव बना, ये भी और ये भी, सॉरी। और वेक्टर इज इक्वल टू, इन दो में से निकालो i कॉमन, इट इज x2 माइनस x1i, सॉरी, प्लस इन दो में से j निकालो कॉमन, y2 माइनस y1j, प्लस इन दो में से z2 माइनस z1k। हो गया आपका, निकला द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू पॉइंट्स। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मैग्नीट्यूड आर, जो डिस्प्लेसमेंट है दो पार्टिकल के दरमियान, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, आप कहेंगे रूट ऑफ, यस, एक्स का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, जो वाई का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, जो z का ये कंपोनेंट है, z डायरेक्शन का कंपोनेंट, उसका स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो r वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन द टू
between the two particles. What angle it makes with the x-axis? Alpha. That is cos inverse, वो कल किया हमने, x component of the vector, that is x2 minus x1 by magnitude of this r. किया था कल r, या ये नीचे लिखना है सारा. बीटा cos inverse y2 minus y1 by r, gamma cos inverse z2 minus z1 by r. मतलब it makes alpha with the x-axis given by this, it makes beta angle with the y-axis given by this, it makes gamma angle with the z-axis given by this, right? और ये जो वेक्टर है, it is a displacement vector between the two particles, where particle position is given by x1 y1 z1 and another particle position is given by x2 y2 z2. ये आप अच्छी तरह से याद रखो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं. जितना भी आपको एनर्जी लगाना है तो इस पर लगाइए इसको सीखने के लिए. ऐसे चलो मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स. सपोज थर्ड पॉइंट, सपोज एक पार्टिकल यहां P1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3. दूसरा पार्टिकल P है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 2 3 4. लेट मी सपोज मुझे ये निकालना है. निकालिए जरा. चलो फॉर्मूला ही लगाओ. वेक्टर r इज इक्वल ओके x2 minus x1i plus y2 minus y1j plus z2 minus z1k. फॉर्मूला लगाया. ये जो डिस्टेंस है, वेक्टर डिस्टेंस, इसमें क्या है? x2 minus x1i, y2 minus y1j, z2 minus z1k. ये वेक्टर बन गया. ये वेक्टर ये है. अब जरा देखो, वेक्टर r इज इक्वल व्हाट इज x2? 2 minus 1 I plus 3 minus 2 j plus z इसका z2 4 minus 3 k. It is vector r is equal to I plus j 3 minus 2 1 plus k. आंसर हो गया. तो अब जरा बताइए इसका मैग्नीट्यूड क्या है? रूट ऑफ इसका i का कोएफिशिएंट 1, j का कोएफिशिएंट 1, इसका भी कोएफिशिएंट 1. 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3. अब जरा ये भी बताइए, ये जो वेक्टर r है, ये x एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है? अल्फा. व्हाट एंगल इट मेक्स विद x एक्सिस? हॉरिजॉन्टल x एक्सिस. बताइए जरा. सो दैट इज, ये मैग्नीट्यूड r याद रखो, ये रूट 3 के बराबर है. और ये भी याद रखो r इज इक्वल टू i प्लस जे प्लस के. चलो मैं नए सिरे से लिखता हूँ यहाँ पर. वेक्टर r इज इक्वल टू i प्लस जे प्लस के और मैग्नीट्यूड r इज इक्वल टू रूट 3. अभी निकाला. अब बताइए व्हाट एंगल दिस वेक्टर r मेक्स विद x एक्सिस. अभी यहाँ पर P1 और P2 जो मैंने वेक्टर बनाया, ये x एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है? cos इनवर्स. यस. ऊपर क्या लिखूं? इस x का कोएफिशिएंट दैट इज 1 बाय मैग्नीट्यूड r रूट 3. हो गया. बताइए बीटा व्हाट एंगल इट मेक्स विद y एक्सिस. दिस वेक्टर मेक्स विद y एक्सिस. जो j का कंपोनेंट है, y का कंपोनेंट है, उसका कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना कंपोनेंट है? j का 1 बाय फिर से ये रूट 3. गामा cos इनवर्स क्या है? कोएफिशिएंट k का 1 बाय रूट 3. अच्छा जरा इससे आप साबित करो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. जरा देखो, करो जरा. cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. साबित करो यहां से. करो साबित. प्रूव इट फ्रॉम हियर. चलो मैं करता हूं कुछ. अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाई रूट 3. ठीक. तो cos अल्फा किसके बराबर? cos को यहां लाओ, उसको cos अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3.
इसी तरह से cos बीटा इज इक्वल टू 1/√3, वो भी cos गामा भी इतना ही 1/√3। जरा इसको स्क्वायर कर दो, cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। जरा इसको भी स्क्वायर कर दो, cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू अगेन 1/3। जरा इसको भी स्क्वायर कर दो, cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1/3। जरा ऐड कर दो आप, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, देखते हैं वो साबित करना है 1 के बराबर है कि नहीं। चलो इसको साबित करना पड़ेगा। व्हाट इज cos स्क्वायर अल्फा, दैट इज 1/3। व्हाट इज cos स्क्वायर बीटा, दैट इज 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3 को एलसीएम निकालो, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1 आंसर। सो यू हैव प्रूव्ड इट बियॉन्ड एनी डाउट। अच्छा और एक चीज, चलिए और एक चीज, ये पॉइंट है 2 3 और ये पॉइंट है 5 7। बताइए कितना वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है r। 5 - 2 I प्लस 7 - 4 j, k तो है नहीं। इसका मतलब ये जो वेक्टर r है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इट लाइज इन द XY प्लेन। इसका z कंपोनेंट है नहीं। जिसका z कंपोनेंट नहीं होता है वो XY प्लेन में लाई करता है। जिसका x कंपोनेंट नहीं होगा वो YZ प्लेन में लाई करेगा वेक्टर। जिसका y कंपोनेंट नहीं है वो XZ प्लेन में लाई करेगा। तो दिस वेक्टर लाइज इन द XY प्लेन, क्योंकि इसका z कंपोनेंट है नहीं। तो r वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस ये भी 3j आंसर। इट इज द आंसर। जरा यूनिट वेक्टर इसका निकालिए, इसका डायरेक्शन निकालिए। दैट इज वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर इज 3i प्लस 3j डिवाइड बाई रूट ऑफ, इसका स्क्वायर 9, इसका भी स्क्वायर प्लस 9। इट इज 3i प्लस 3j डिवाइड बाई रूट 18। ये है यूनिट वेक्टर। इस वेक्टर का ये यूनिट वेक्टर है। वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड गिव्स द यूनिट वेक्टर। ठीक, चलो आगे। चलो अब हम देखेंगे, हम लेट सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। ये देखिए क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर दिया है, वेक्टर ए, वेक्टर ए दिया है AXI प्लस AYJ प्लस AZK। बताइए इसका मैग्नीट्यूड क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है मैग्नीट्यूड A विल बी इक्वल टू रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। खत्म। B इज द आंसर। स्क्वायर रूट ऑफ AX स्क्वायर AY स्क्वायर प्लस AG स्क्वायर, इसने मतलब एरो करके 2 लिखा है। 2 इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन, if a vector makes angle alpha beta gamma with the x, y and z, then the direction cosines are. अगर alpha beta gamma or the angles it makes with the x, y and z, एक वेक्टर है, it makes alpha with the x axis, beta with the y axis and gamma angle with the z axis. इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? व्हाट इज cos अल्फा? cos अल्फा पता है आपको, ax/a। व्हाट इज cos बीटा? डायरेक्शन कोसाइन ay/a। व्हाट इज cos गामा? दैट इज az/z, az/a। ये मैंने पढ़ाया है, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज ax/a, ay/a, az/a। Right? The answer is ax/a, ay/a, az/a. The direction cosine, these are called direction cosines. ये मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक, चलो थर्ड क्वेश्चन। चलिए,
the relation between direction cosines of any vector. What's the relation between direction cosines? Cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. Yes, this is the answer. This is the answer. First one is the answer. That is the answer. Fourth question. The projection of a vector A on the x-axis. चलो ठीक है, मैं projection निकालता हूँ. Have a look. Projection भी आपको बताता हूँ इस वक्त क्या होता है. Projection is component and nothing else. ये vector A समझो, स्पेस में ही सही. अगर ये अल्फा है और आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, बताइए इस O से यहाँ O, P और M, यह कहलाता है प्रोजेक्शन. दिस, ये जो जब परपेंडिकुलर डालोगे P से एक्स एक्सिस पर, P पॉइंट से मतलब टिप से आप एक्स एक्सिस पर एक नॉर्मल डालोगे, वो एक्स एक्सिस को M पर कट करेगा. ठीक, तो OM जो है, पहले देखो आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो और ये एक्स एक्सिस को M पर कट कर रहा है, तो OM जो है उसको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ A. Component of A in the direction of x. In the direction of x. क्या कहते हैं इसको? Component of A in the direction of x. वो कंपोनेंट कैसे निकलेगा? जब आप पॉइंट P से, अगर ये स्पेस में भी होगा तब भी आप पॉइंट P से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल सकते हो. जितना ये एक्स एक्सिस पर कट करेगा डिस्टेंस या लेंथ, उसको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ A in the direction of x. That's all. Or simply projection of A. Projection of A. Projection of A on x axis. बस A का प्रोजेक्शन x एक्सिस पर क्या है? वो मतलब अगर ये रॉड समझो, आप एक रॉड समझो, ये वेक्टर, अगर लाइट ऐसे पड़ती होगी, वर्टिकली लाइट पड़ती होगी, तो ये जो है ये पार्ट, ये इतने पार्ट का शेडो होगा. अगर लाइट ऊपर से आ रही है इस वेक्टर ए पर, अगर वेक्टर ए को रॉड समझो और लाइट आ रही है ऊपर से वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो लाइट जो है यहां पर भी लाइट आएगा, यहां पर भी लाइट आएगा, लेकिन इस लाइट की वजह से OM पर एक शेडो आएगा, तो ये शेडो प्रोजेक्शन कहलाता है. सो इसको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ, इस OM को कहेंगे हम कंपोनेंट ऑफ A इन द डायरेक्शन ऑफ x, और वी कैन से इट्स द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द x एक्सिस. दैट्स ऑल. तो A cos alpha इज द आंसर. फिफ्थ क्वेश्चन. वेक्टर A इज इक्वल टू, A वेक्टर इज इक्वल टू 3i plus 4j. Then the angle made with the x axis is, तो क्या x एक्सिस के साथ क्या एंगल है? अगर डायरेक्टली करोगे, डायरेक्ट भी कर सकते हो. चलो मैं दिखाता हूं ऐसे. ये x है, ये y है और ये वेक्टर है A. इसका x कंपोनेंट 3 है और y कंपोनेंट 4 है और ये थीटा है. बताइए j कंपोनेंट, व्हाट इज j कंपोनेंट 4 है ना? j कंपोनेंट 4, J कंपोनेंट 4 तो है, वही तो लिखा मैंने, और X कंपोनेंट 3 लिखा ना. Now what is tan theta from this triangle? The angle this vector makes with the x axis can be found from this triangle. That is tan theta is equal to 4 by 3 perpendicular by base. Theta is equal to tan inverse 4 by 3. और अगर आपने मेरे लेक्चर देखे हैं तो आप सीधे लिख सकते हो थीटा इज इक्वल tan इनवर्स y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट. वो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट, वी हैव डन इट. आप देख लो लेक्चर, मैंने आप वेक्टर ही ड्रा कर दिया, उसका x कंपोनेंट बना दिया, उसका y कंपोनेंट बना दिया और आपको थीटा निकाल कर दे दिया. B इज द आंसर. सिक्स्थ क्वेश्चन. A vector lies in the xy plane, then which component is zero? ये बताइए आप. अगर वेक्टर कोई, ये वेक्टर है, ये x है, ये y है, ये z है. अगर इस प्लेन में, xy प्लेन में एक वेक्टर लाई करता है, उसके दो कंपोनेंट होंगे x एंड y. x कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट होगा. तो मुझे बताइए
अगर एक वेक्टर है, सपोज देयर इज अ वेक्टर विच लाइज इन द एक्स वाई प्लेन, विच कंपोनेंट ऑफ इट इज जीरो, विच कंपोनेंट ऑफ इट इज जीरो, एज सिंपल एज दैट। इसका कौन सा कंपोनेंट जीरो है? एवरीबॉडी शुड से दैट कंपोनेंट इज जीरो। ये तो एक्स वाई प्लेन में है वेक्टर, तो अगर लिखो तो ऐसे लिखोगे वेक्टर ए इज इक्वल टू ओके ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, इसका जेड कंपोनेंट है नहीं, सो इट इज इन द एक्स वाई प्लेन। तो जो वेक्टर एक्स वाई प्लेन में होगा ऑब्वियसली उसका जी कंपोनेंट जीरो है। याद रखो आप, इफ ए वेक्टर लाइज इन द एक्स वाई प्लेन इट इज जी कंपोनेंट जीरो, इफ द वेक्टर लाइज इन द एक्स जेड प्लेन इट्स वाई कंपोनेंट जीरो, इफ द वेक्टर लाइज इन द वाई जेड प्लेन इट इज y z plane its x component is 0, if the vector lies in the x z plane its y component is 0, तो इसका z component 0, C is the answer। 7th, unit vector in the direction of A, मुझे unit vector निकालना है इस वेक्टर का 2i plus 3j plus 6k, इसका यूनिट वेक्टर मुझे निकालना है। कैसे निकालूं? यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक, पूरा वेक्टर ही लिखना पड़ेगा ऊपर और नीचे इसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा। वो हो गया रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, वो हो गया 2i प्लस 3j प्लस 6k डिवाइड बाय रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 36, कितना आएगा ये? 4 प्लस 9 प्लस 36, 36 13 49, so it is 2i plus 3j plus 6k by 40 root of 49, that is 7, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर है, that is equal to 2i plus 3j plus 6k by 7, it is also, ये 7 is divided to 2, 2 by 7i plus 3 by 7i j plus 6 by 7k, आंसर होना चाहिए ये 236 होल डिवाइड बाई 7। कर लो कॉपी। हमें इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। अगर आपने मेरे लेक्चर अटेंड किए हैं तो आप कहेंगे सर राइट वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर जो है वहां पर दिया है तो वो लिखना है, मैग्नीट्यूड नीचे। आपको ये भी पता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड, 3 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज द मैग्नीट्यूड। बाय नाउ यू शुड बी वेरी फेमिलियर विद दिस काइंड ऑफ ए थिंग। बहुत जरूरी चीजें हैं जो आगे फिजिक्स में बहुत यूज होता है। यू हैव नो रूट एस्केप, यू हैव टू डू इट and do it rigorously before you do physics। अच्छा, अब जरा देखो, ये देखो 2 by 7, 3 by 7, 6 by 7, I, j and k। The direction cosines of a vector, इसके डायरेक्शन कोसाइंस मुझे चाहिए। वेक्टर ए जो है इट इज i प्लस j प्लस k, डायरेक्शन कोसाइंस cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, ये है डायरेक्शन कोसाइंस। और cos अल्फा जो है दैट इज एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर बाय ए, और इसी तरह से ये cos बीटा y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर बाय ए, और इसी तरह से cos गामा इज z कंपोनेंट बाय ए। तो पहले a तो निकालो, मैग्नीट्यूड a तो निकालो पहले, cos गामा मैग्नीट्यूड ए जो है दैट इज रूट ऑफ, यस क्या है इसका कोएफिशिएंट 1 स्क्वायर प्लस इसका कोएफिशिएंट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, ए का स्क्वायर इज 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, दैट इज रूट 3। तो अब जरा बताइए cos अल्फा किसके बराबर? यस ax, what is ax? This ax 1 by what is a? Root 3। what is cos beta? वो भी 1 by root 3, क्योंकि वो भी a y भी 1 है, और cos गामा
वो भी 1/√3 हो गए एक डायरेक्शन कोसाइन खत्म। देखते हैं 1/√3 1/√3 1/√3 is the direction cosines. Cos alpha, cos beta and cos gamma, they are called direction cosines of a given vector. एक वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है, अल्फा, cos of alpha is the direction cosine, cos beta is the direction cosine, cos gamma is the direction cosine. नाइन्थ क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ए जो है वो 5 है, ए एक्स कंपोनेंट है 3, ए वाई कंपोनेंट है 4, कह रहा है कि ए जेड कंपोनेंट निकाल कर दे दो। ये है क्वेश्चन। लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट। मैग्नीट्यूड टोटल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो दिया है, एक्स कंपोनेंट भी दिया है, वाई कंपोनेंट भी दिया है, आपको जी कंपोनेंट निकालना है। चलो करते हैं, चलो फॉर्मूला लगाओ। मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर। ठीक, मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू रूट ऑफ व्हाट इज ए एक्स स्क्वायर 3 स्क्वायर दैट इज 9, व्हाट इज ए वाई स्क्वायर प्लस 16, व्हाट इज ए जेड स्क्वायर वो निकालना पड़ेगा। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ए दैट इज 5, तो इसको लिखो 5 इज इक्वल टू रूट 9 प्लस 16 प्लस ए जी स्क्वायर, स्क्वायर कर दो 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 प्लस ए जी स्क्वायर। दोनों को लेफ्ट साइड में ले आओ, इन दोनों को लेफ्ट साइड में ले आओ और ए जी स्क्वायर ऐसे कुछ। ये तो हो गया 25 माइनस 25 तो हो गया 0 ए जी स्क्वायर, तो इसका मतलब ए जी स्क्वायर 0 है, तो ए जी भी 0 है। इसका और एक मतलब लिया जा सकता है, अगर ए जी 0 है इसका मतलब द वेक्टर लाइज इन द एक्स वाई प्लेन, क्योंकि जेड कंपोनेंट 0 है, इसे भी ये मतलब भी लिया जा सकता है, लेकिन आंसर होना चाहिए 0 पहला ऑप्शन। 10th question, if a vector makes 90 with the x axis, एक वेक्टर है it makes 90 with the x axis, ऐसे कुछ, ये x axis है और ये वेक्टर इसके साथ 90 का एंगल बनाता है, वेक्टर ए ही समझो, ये 90 का एंगल बनाता है इसके साथ। तो बताइए कौन सा कंपोनेंट 0 है, ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड, कौन सा कंपोनेंट 0 है? ये वेक्टर ए है, सपोज इट इज वाई डायरेक्शन, बिकॉज अगर ये एक्स डायरेक्शन हुआ तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाई डायरेक्शन है। इसका मतलब अगर ये वेक्टर वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक, तो जरा बताइए क्या है एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, ए कॉस एल्फा, वाई दिस इज एंगल एल्फा, राइट, वो हो गया ए कॉस 90, वो तो हो गया 0 कि cos 90 0। इसका मतलब अगर ये वेक्टर परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस को, एक वेक्टर है वो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इस वेक्टर का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में 0 है, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 0 है, इसका कोई कंपोनेंट ही नहीं है इस डायरेक्शन में, क्योंकि इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो अगर ये वाई डायरेक्शन में वेक्टर है तो वेक्टर वाई इज इक्वल टू ओके, दैट में बी ओके, अगर इसका मैग्नीट्यूड 10 है या 5 है, इट विल बी 5j, तो आई तो है नहीं, सारा वेक्टर जे डायरेक्शन में है, तो आई तो है नहीं। तो याद रखो अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 90 का एंगल बनाता है तब जाकर उस वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, तब जाकर उस वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट अगर है 0 है, कोई कंपोनेंट नहीं है, कोई फाइनाइट कंपोनेंट है नहीं, 0। ये याद रखो, कीप दैट इन योर माइंड। If a vector is perpendicular to x axis, then the component of the vector in the x direction is 0. अगर कोई वेक्टर होगा it is perpendicular to y axis, अगर कोई वेक्टर है that is perpendicular to y axis, then the component of that vector in the y direction is 0. अगर कोई वेक्टर है that is perpendicular to z axis, then the component of that vector in the z direction is 0. Keep that in your mind.
So watch my lectures and subscribe to my channel Tantra Physics classes, and also don't miss the lectures and be consistent. Be consistent with the watching of the lectures. अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, हर एक लेक्चर को अच्छी तरह से देखोगे और एक लेक्चर को 1-2 बार देखोगे, ज़रूर आपको फिजिक्स इंप्रूव होगा और फिजिक्स आपके लिए बहुत आसान होगा. थैंक यू.